नमस्कार जी, मैं मंजू। 3 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि मैंने एक बोगनविलिया प्लांट को, जो कि मैंने नीचे गार्डन में 8 इंची पॉट में ग्रो कर रखा हुआ था, तो उससे मैंने 20 लीटर की बकेट में ट्रांसप्लांट किया। और वो वीडियो मेरा जो 1265 नंबर उसका 1265 है, और मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो वो मैंने 8 इंची के पॉट में जो उसे ग्रो किया हुआ था, तो इतने फूल इस प्लांट ने दिए हैं। ये तो किसी ने, भाई बहन ने पूछा है कि इसका अपडेट दिखाया जाए, तो ये देखिए ये ग्रोथ है। और मिट्टी मैंने क्या बनाई, क्योंकि मैं टेरेस पे से रखा, अब नीचे छाया रहने लगी है, तो वो अच्छे से प्लांट जो फूल नहीं दे रहे थे, तो इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है अच्छे से खिलने के लिए। तो मैं टेरेस पे ज़्यादा बाहर नहीं डालना चाहती, तो अब कहाँ 8 इंची का पोट और कहाँ जो ये 20 लीटर की बकेट, तो उतनी मिट्टी भी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल जुगाड़ू मिट्टी, आप मेरा वीडियो वो देख सकते हैं, इसमें मैंने अमेज़ोन से जो शॉपिंग की हुई थी, वो गत्ते के टुकड़े वो इसमें बकेट में बारीक करके डाले, और नीचे जो उसको भरने के लिए अपने गार्डन का जो वेस्ट मटेरियल, सूखी पत्तियाँ, सूखे प्लांट्स, वो भर दिए थे। तो 3 हफ्ते का टाइम जैसे बीत गया हो गया है, तो जैसे हम इसमें पानी देते और बारिशें भी हुई, तो उससे क्या हुआ कि जो भी हमने कूड़ा कचरा डाला था, तो वो धीरे धीरे अब ये डिकम्पोज़ होने लगा है। तो डिकम्पोज़ होने से वो नीचे बैठने लगा है, सड़ने लगा है, तो नीचे बैठने लगा है। और इसमें कितना बकेट में गैप आ गया, ये देखिए आप, कितना गैप आ गया है। तो जो रूट बॉल जैसे मैंने रखा वो अलग से दिखने लगा है, और ये ऐसे, ये देखिए ये पूरी मिट्टी ये नीचे बैठ गई है, ऐसे ऐसे बैठ के, बल्कि मैंने बिल्कुल ऐसे अच्छे से खुरपी से नीचे कर कर के भरी थी। तो ये ऐसे, और ये भी छोटे छोटे प्लांट्स लगाए, ये भी नीचे ऐसे चली जाएगी। मैं इसको कर नहीं रही, तो पहले मैं इस गैप को फिल करना चाहती हूँ। और ये देखिए ये वही प्लांट जो मेरा, और इतनी अच्छी ग्रोथ, ये यहाँ से बड़ी मुश्किल से कट किया था, मैंने आपको बताया था मैंने किस तरह से किया था, एक यहाँ से, तो ये न्यू ग्रोथ हुई है, ये हुई है। और इनमें ये देखिए कितनी सारी ब्रांचेस आई हैं, तो कितना ये ऐसे नीचे से अब घना प्लांट होने लगा। तो ये है वो बकेट वाला प्लांट। तो ये कुछ 1-2 पौधे मैंने ये लगा दिए थे, तो ये भी नीचे चले जाएंगे। ये देखिए लकड़ी ऐसे नीचे चली जा रही, पूरा गैप हो जा रहा। बट मैं एक तरफ से फिल करूँगी, फिर मैं दूसरी तरफ से करूँगी। तो ये जुगाड़ जो मिट्टी है, और ये हल्की भी रहती है, और ये न्यूट्रिएंट्स का भी काम देती है, खाद का भी काम देती है। तो अभी जैसे कि आप जानते ही हैं कि बरसात के टाइम में मैं खाद वगैरह, जैसे गोबर की खाद वगैरह डालना पसंद नहीं करती, डाल देती हूँ, बट वो फिर वेस्ट चली जाएगी। अगर ज़्यादा हैवी रेन होती है, बारिश होती है, तो वो हमारा जो फर्टिलाइज़र देते हैं, तो वो फिर बेकार जा सकता है। तो इसलिए अभी मैं जुगाड़ू चीज़ें ही वो इसमें डालूँगी, और फिर जब बारिशें ख़त्म हो जाएंगी सितंबर में, फिर सितंबर एंड में, जहाँ जैसे भी मुझे लगेगा, तो फिर इसमें मैं खाद देना पसंद करूँगी। क्योंकि इतने सालों का प्लांट है, मैंने इसमें कोई खाद वगैरह डाली नहीं, उसी मिट्टी में ये चल रहा था। तो अभी जब मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया ही है, तो जिस दिन किया था, तो उस दिन थोड़ी सी खाद थी मेरे पास, तो वो थोड़ी सी मैंने डाल दी थी। तो अब मेरे पास गोबर की खाद किसी ने मुझे दी है, अच्छी खाद, पर वो मैं सितंबर में इसमें डालूँगी, क्योंकि एक बार ही कम से कम मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी इसमें खाद डल गई है। तो अब इस गैप को कैसे फिल करूँगी? अगर मैं इसे फिल नहीं करूँगी, तो बरसात के टाइम, जब बरसात नहीं, बारिश नहीं हो रही होती है, तो तेज़ धूप आती है, तो ये जो रूट्स जो दिख रही हैं धूप के कारण, तो इसकी जो न्यू ग्रोथ है, तो ये बिल्कुल मुरझाने लगती है, ये सब मुरझाने लगती है, और रूट्स जो फिर वो सूख रही होती हैं और ये मुरझाने लगती है। इसलिए मुझे इस गैप को जो भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये कैसे भरती हूँ, तो ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये वीडियो नंबर 1265 का मैंने अपडेट भी दे दिया है, और अब इसमें क्या भरने वाली हूँ मैं, ये सब गार्डन के जो सूखे पत्ते, ये जो प्लांट्स बेकार के जो मुझे नहीं चाहिए वो निकाले हैं सब, तो यही मैं इसमें भरने वाली हूँ, और यही फिर सड़ गल के इसके लिए खाद भी बन जाएगा। तो ये गैप भरना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है। तो ये जैसे कोक्स कोम के मेरे किसी छोटे छोटे पोट में लगे थे, तो ये निकाले हैं, तो इनको भी मैं ऐसे भर दूँगी, और ये सूखे कोम्फ्रेना के ऐसे नीचे करके, ताकि ये जड़ें जो हैं, जड़ें अच्छे से इसकी ढक जाएं।
तो क्योंकि मैंने रूट बॉल इसका तोड़ा नहीं था, और कई बार ऐसे करते हैं कि बड़े बोगनविलिया के प्लांट होते हैं जो उन्हें उखाड़ते हैं या कुछ ऐसे करते हैं तो उन्हें शौक लगता है, तो फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसका रूट बॉल जो है नहीं वो हटाया था। तो इसमें केले के भी सूखे जो ये छिलके हैं केले के भी मैंने डाल दिए ताकि इसके लिए खाद हो जाए। तो ये अभी तो ऐसे ही है, ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, जैसे भरती जाऊंगी मैं, और जैसे ये सड़े गलेगा तो फिर ये अपने आप ही नीचे बैठता जाएगा। ये गैप में ये थोड़ा थोड़ा करके ये ऐसे भर दूँगी पूरा अच्छे से दबा के। तो मैं पहले भर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये कूड़े कचरे वाली जो ट्रे है ये पूरी खाली हो चुकी है मेरी, मैंने सारे उसमें डाल दिया है। तो बस जो कूड़ा कचरा जितना उसको कट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लो तो भरने में आसानी रहती है। तो अब मैंने ये फिल कर दिया है और इसे अच्छे से ऐसे ये देखो पूरा जोर लगा के मैं दबा रही हूँ। तो ये जितना दब गया है उतना दब गया है। ये कम से कम इसकी जो रूट्स हैं वो ये सब गैप कवर हो गया है, उनको सीधी धूप तो नहीं मिलेगी, मतलब वो इस जो गैप जो भरती है तो उससे कवर रहेंगी। तो बहुत ये ऐसे कर रही हूँ मैं। तो ये कुछ दिनों के बाद फिर ये धीरे धीरे जो डिकम्पोज होगा तो वो नीचे बैठेगा और मैं इसे अच्छे से करूँगी तो फिर मैं इसमें और भर दूँगी। और इस साइड का मैंने नहीं किया, इस साइड का भी ये हो जाएगा, बट मैं सोचती हूँ कि पहले एक साइड अच्छे से भर जाए और फिर वो उसे अच्छे से करूँगी मैं, क्योंकि इसको फिर मैं साइड में भी कर सकती हूँ छोटा छोटा कूड़ा कचरा भर के, ताकि ये साइड में जो लगे हुए मेरे ये प्लांट्स हैं ये ख़राब ना हो, ये जो देख रहे हैं ये ख़राब ना हो। तो इनको मैं फिर धीरे धीरे बीच में जगह बना के इसमें फिल करूँगी, क्योंकि ये देखिए ये तो मिट्टी ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गई है। ये देखो खुरपी ऐसे चली जा रही, ये देखा नीचे बैठ जा रही। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे गार्डन का कूड़ा कचरा रोज़ का जो मेरा होता है झाड़ती हूँ, तो इस तरह से जब गैप बन जाते हैं तो फिर मैं उनमें फिल कर देती हूँ। बाकी जैसे गमलों में भी भरा होता है। तो ये देखिए कितनी ग्रोथ हो रही है, सब न्यू ग्रोथ, ये छोटी छोटी ग्रोथ है, ये देखा ये सब ये कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये सब वही वाला मेरा प्लांट जो जिस पे हार्ड प्रूनिंग की थी। तो अगर मैं कुछ बताना भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं जो ट्रिक अगर हम लगाते हैं तो इनसे जो हमारी मिट्टी उपजाऊ भी बन जाती है, हल्की भी रहती है। और मैंने कोई आज तक जैसे महंगी खाद वगैरह नहीं खरीदी है मेरे गार्डन में, वो ज़्यादातर गोबर की खाद का वो भी तभी इस्तेमाल करती हूँ जब ज़रूरत होती है। तो कई मेरे भाई बहन पूछते हैं कि आपके गार्डन का सीक्रेट क्या है, इतने अच्छे प्लांट्स होते हैं। तो मैं सब ये बस इसी तरह से ये जुगाड़ करके ये मिट्टी का ये वो सब बनाती हूँ, हल्की मिट्टी बनती है और गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाती है। और जितना भी कूड़ा कचरा हर रोज़ का होता है तो वो आप फेंके नहीं, अपने गमलों में डालें। और कब उनमें कोई सीड गिरे होते हैं तो न्यू प्लांट्स भी ढेरों से तैयार हो जाते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। और मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि इसका क्राउन ये वाटर लिली का सड़ने लगता है, तो इसे हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। नई मिट्टी डाल दीजिए ऊपर खाद बना के, फिर से लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्राउन को तो बिल्कुल भी नहीं रिमूव करना है, वो तो बना रहने दें, बस सड़ी गली पत्तियाँ हटा दें और उससे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये क्राउन है तो मान लो सड़ रहा है तो इसको नहीं, पत्तियाँ हटा के ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए वाटर लिली पे, उस पर मैंने बनाए हुए हैं। सड़ जाते हैं कई बार लगते हैं, पर ये इतने हार्डी होते हैं कि ये ख़राब नहीं होते हैं, फिर दोबारा से न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये जुगाड़ आपको पसंद आया होगा और इस तरह की मिट्टी आप भी अपने गार्डन में बनाएं। और ये फ्री की मिट्टी तो खैर वही रहती है, पर मिट्टी में हम ऐसे कुछ चीज़ें मिला देते हैं तो उससे मिट्टी उपजाऊ भी बन जाती है और जो है हल्की भी रहती है।